वी शैल सी यानी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी। मुझे ये आर्टिकल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट वी हैव गॉट ए टाइम लिमिट और हमें टाइम को लिमिट करना है उसमें। स्कूल लेवल में तो जब हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें दो किस्म की चीज़ें करते हैं। एक तो होता है वो रेन मैन वाला, जिसको हम वेक्टर चैप्टर में किए थे, छतरी को कितना टेढ़ा पकड़ेगा, याद होगा ना आप लोगों को। दूसरा आता है वो रिवर क्रॉसिंग, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, मैंने स्विमिंग रिलेटिव टू वाटर विद दिस वेलोसिटी, कैसे जाएगा तो जल्दी क्रॉस करेगा, कैसे जाएगा तो अपोजिट साइड में पहुंचेगा, ये सब। लेकिन ये इतने में लिमिटेड नहीं है, बहुत ही एक वास्ट कंसेप्ट है, क्योंकि जो भी मोशन अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो सारे के सारे रिलेटिव मोशन है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बॉल यहाँ से फेंका गया यू वेलोसिटी में, यहाँ से थीटा एंगल में रेंज क्या होगा, मतलब आपको दिखा कि बॉल फेंका गया, आपको दिखा, अब विथ रेस्पेक्ट टू यू इट इज सीन दैट द बॉल इज बीइंग थ्रोन विथ ए स्पीड यू एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो आपको दिखा वो सही नहीं है, किसी दूसरे को कुछ दूसरा दिख रहा होगा। जैसे मैं बताऊं कि सपोज यू आर इन ए ट्रेन, सोच लो, थोड़ा गहराई से सोचो। जो हमें दिख रहा है, हम लोग कभी कभार दावा करते हैं अपनी आंखों से देखा हूं, अपनी आंखों से देखा हूं। तुम्हारे आंखें तुमको धोखा देते हैं। मान लो कि यू आर सिटिंग इन ए कार, ट्रेन, आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, आप किसी एक बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ उछाले और कैच कर ली, यू थ्रो द बॉल लाइक दिस एंड कैच इट। तो आपके लिए क्या हुआ, आपको कोई पूछेगा बॉल का कैसा मोशन हुआ, आपको कि बॉल ऊपर गया नीचे आया, होता ही नहीं होता है। ट्रेन में बैठे हुए कोई चीज को ऊपर उछाला सीधे ऊपर और फिर कैच कर लिया। तो आपको दिखा कि बॉल को आप यहाँ पे उछाल दिए, बॉल गया ऊपर और आपके हाथ में गिरा। सोचो बाहर कोई आदमी आपको देख रहा है, वो देखेगा जब वो ट्रेन चल रहा था वो बॉल को यहाँ पे उछाला और जब वो बॉल वापस उसके हाथ में आया तब वो आदमी यहाँ पे नहीं था, वो आदमी ट्रेन के साथ बैठे बैठे इतने दूर आ गया था क्योंकि ट्रेन चल रहा था। तो ये आदमी को क्या दिखेगा, जो बॉल वो यहाँ से उछाला था वो बॉल कुछ ऐसे रास्ते में गया, है कि नहीं। तो फॉर दिस मैन द मोशन इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर यू द मोशन इज ए वर्टिकल मोशन। तो आप अपनी आंखों पे भरोसा कर सकते हो? नहीं। तो हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम सारा चीज कर रहे थे, है ना। हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से सारा चीज कर रहे थे। लेकिन हम तो खुद रेस्ट में नहीं है, क्योंकि हम अर्थ पे है, अर्थ अपनी चारों तरफ स्पिन कर रहा है और सन की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। हमें दिख रहा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, नो, सन तो अपनी जगह है, हम ही घूम रहे हैं। तो हमें जो दिख रहा है वो सारा सही नहीं है, धोखा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। किसको एकदम सही दिखेगा, जो एकदम मोशन में नहीं है, उसके पास किसी भी किस्म का मोशन नहीं है। शायद सन के पास कोई भी मोशन नहीं है, मतलब सन को जो जो मोशन दिखेगा वो एब्सोल्यूट मोशन है। लेकिन अभी तक हम लोग जितने सारे चीज पढ़े सब में हमको जो दिख रहा था, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें दिख रहा है। जब हम रेस्ट में है क्या, नहीं। तो जो भी आप बात कर रहे थे अभी तक सारा काइनेटिक्स में सारे रिलेटिव मोशन ही था, मतलब जो हमको दिख रहा है। एब्सोल्यूट मोशन तो देखने से रहे, हम कैसे देखेंगे, हम जब तक अर्थ के ऊपर है एब्सोल्यूट मोशन नहीं देख सकते, हम खुद ही मूव कर रहे हैं, नहीं। अच्छा, तो फिर इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में एक्स्ट्रा हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें तो इसका मोशन ये दिख रहा है, कोई दूसरे को क्या दिख रहा होगा। जैसे अगर ये आदमी को पूछेंगे बॉल का मोशन कैसा है, वो कहेगा वर्टिकल, लेकिन साथ साथ उसके पास ये जानकारी होना चाहिए कि ये आदमी को बॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा होगा, नहीं, बॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा होगा। अच्छा बताओ, अब ये आदमी देखे बॉल का मोशन को या ये आदमी देखे बॉल का मोशन को, कौन सा केस में टाइम ऑफ मोशन इज मोर। ये बॉल को फेंका, कैच किया, मान लो 2 सेकंड के बाद, ये भी देखेगा बॉल को फेंका और कैच किया 2 सेकंड के बाद, टाइम ऑफ मोशन इज सेम। तो कोई भी ऑब्जर्वर मोशन को देख रहा है, टाइम ऑफ मोशन इज सेम, बट इट्स वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सीलरेशन दे मे बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या, है ना, लाइक तो ये सारा चीज जो हम लोग अभी देखे वो सारा चीज को थोड़ा हम ब्रीफली लिखेंगे।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपको बहुत मजा आएगा अगर ध्यान से सुनोगे। रिलेटिव मोशन, पॉइंट नंबर 1, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट A with respect to an observer B is defined as motion of A as seen by B. Relative motion of an object A with respect to an observer B क्या है? It is nothing but motion of A as seen by B. B को जो दिखाई दे रहा है A का मोशन, motion of the tree as seen by a man inside the moving train. तो क्या हो गया? उसको लग रहा है कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो उसको लग रहा है कि ट्री जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। ट्री मूव नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है, उसको जो दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपके पास अपनी को पैसेंजर भी बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि वो मूव नहीं कर रहा है, नहीं वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर का पेड़ मूव कर रहा है। तो को पैसेंजर का मोशन आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसका जो मोशन है आपका भी वही मोशन है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग मेरे सामने चुपचाप बैठे हो, जबकि आप भी मूव कर रहे हो, मैं भी मूव कर रहा हूँ, अर्थ इज स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन। जबकि आपका मोशन मेरा मोशन बराबर है, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप मूव कर रहे हो, जबकि हम दोनों मोशन में। तो कोई ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का मोशन कब दिखता है? जब ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्वर का मोशन से अलग है। अगर आपका मोशन मेरे से अलग है तो आपका मोशन मुझे दिखेगा, बराबर है तो नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? और अगर आपका मोशन मेरे से अलग है तो हमें क्या दिखेगा? जितना अलग है वही दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, मोशन ऑफ ए as seen by B is given by the vector difference motion of A minus motion of B। ए का मोशन बी को तब दिखता है जब ए का मोशन बी से अलग है। कितना दिखता है? मोशन ऑफ ए माइनस मोशन ऑफ बी, वेक्टर डिफरेंस। अगर हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। नहीं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। Displacement of A as seen by B, displacement of A as seen by B is nothing but displacement of A minus displacement of B। समझ में आ रहा है क्या? छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। सपोज ए और बी यहाँ पे खड़े थे, ए गया इधर, कुछ डिस्प्लेसमेंट गया एस ए, बी गया इधर। जब वो बी आके यहाँ पे पहुंचा, अब बी आ गया है यहाँ पे, ए आ गया है यहाँ पे, चलो मानते हैं ये ए डैश है, ये बी डैश है। बी को पूछेंगे अरे भाई बताओ ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो बोलेगा, देखेगा ए को, बोलेगा कि ए तो पहले मेरे पास खड़ा था। क्या बी को खुद का मोशन दिखेगा? जब आप ट्रेन में जाते हो क्या आपको खुद का मोशन दिखता है? वेलोसिटी ऑफ बी ए सीन बाई बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हो गया जीरो। ऑब्जर्वर जो है वो सोचता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है। मैं वेक्टर पढ़ाते वक्त इस चीज को उछाला था, बताया था भी।
ऑब्जर्वर को लगता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है। आप लिफ्ट में जाते हो तो आपको लग रहा है कि बिल्डिंग ऊपर या नीचे जा रहा है, आप रेस्ट में हो। आप ट्रेन में जाते हो तो लगता है कि पेड़ भाग रहा है। लोग खिड़की से सर निकाल के पूछते हैं कौन सा स्टेशन आ रहा है। स्टेशन आता है क्या? स्टेशन अपनी जगह है, उसको लग रहा है मैं अपनी जगह हूँ, एक एक करके स्टेशन मेरे बगल से जा रहा है। नहीं, आज सुबह भी कोई एक बोल रही थी कि हमें गया था, मैं कल क्यों नहीं आया क्लास में? नहीं, मैं आ रहा था, सामने एक गड्ढा आ गया और एक्सीडेंट हो गया। गड्ढा आता है क्या? ऐसा हुआ है कभी? आप जा रहे थे, सडनली गड्ढा छुप के था रोड साइड में और आ गया और आप गिर गए गड्ढे में। आप ही जाके गड्ढे में गिरे हो, लेकिन खुद को पता नहीं कि मैं चल रहा हूं। नहीं, तो ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही इज नॉट इन मोशन, ही इज नॉट मूविंग। जैसे आप लोगों को अपनी गलतियां कभी दिखता नहीं है, नहीं? दूसरों का गलतियां कब दिखते हैं? जब उनकी गलती आपसे अलग है। सोच लो कि आप एक बेवड़े किस्म के आदमी हो, डेली पीते हो, कोई दूसरा भी पीता है, आप उसको बेवड़ा करके गाली करोगे? नहीं करोगे। खुद क्या गलती, उसका बराबर दिखेगा नहीं। अगर वो कुछ दूसरा करता है तो कुछ दूसरा फूकने वाला चीज करता है, हाँ देखो कैसा गंजोड़ आदमी है, क्या करे। गलती अलग है तो दिखेगा, सेम है तो दिखेगा नहीं। खुद जहां मिला मौका मिला चोरी कर लेते हो, दूसरे को चोर करके कभी गाली करो? नहीं। दूसरा कुछ अगर दूसरा गलत काम करता है तो देखो वो कितना गलत काम करता है, बोले है कि नहीं? ये डे टू डे लाइफ में होता है। मतलब आप अगर किसी को सही बोल रहे हो, इसका मतलब वो सही नहीं है, उसको सही लग रहा है इसलिए क्योंकि उसकी गलतियां इसकी गलतियां बराबर है कि नहीं? आप अगर किसी को बदमाश करके गाली कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो अकेला बदमाश नहीं है। हाँ, वो वाला बदमाशी आपके पास नहीं है, आपके पास दूसरा वाला होगा। आप भोले वाले सीधे साधे तो हो नहीं, है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे द ऑब्जर्वर फील्स दैट ही इज नॉट मूविंग। अब ऑब्जर्वर को पूछेंगे बताओ ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो मुड़ के देखेगा, अरे ए तो इधर गया है। वो बोलेगा ए का डिस्प्लेसमेंट तो ये है। बी बोलेगा मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं। बी को पूछोगे बी मूव कर रहा है क्या? खुद चल गया लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो मूव कर रहा है, बोलेगा कि ए ही भाग गया। ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये। सो दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैं इसको कहूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन देखो तो हम ट्रायंगल लॉ अगर यूज करेंगे तो हम कहेंगे ये वेक्टर जोड़ने से ये वेक्टर होता है, होता ही नहीं होता। तो हम कहेंगे एस बी वेक्टर प्लस एस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एस ए वेक्टर। इसका मतलब एस ए बी क्या हो गया? एस ए माइनस, वही तो लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एस इन बाई बी ई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। समझ में आ रहा है क्या? मान लो कि दो पत्थर गिर रहे हैं, आप किसी छत के ऊपर से एक पत्थर को गिराए, कुछ समय बाद दूसरा पत्थर को गिराए, दोनों पत्थर अलग अलग लेवल पे गिर रहे हैं, क्या उनका वेलोसिटी बराबर है? नहीं, एक को गिराया थोड़ी समय के बाद दूसरा गिराया, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा। पत्थर बी को पूछोगे, यू आस्क पत्थर बी, पत्थर छोड़ो दो आदमी गिर रहे हैं, एक कूदा, दूसरा बोला तू जहां चलेगा मैं मेरा साया साथ होगा बोल के वो भी, नहीं कौन सा गाना है, तू चल मैं आई, है ना ऐसा गाना, गाया और वो भी कूद गया। ये गया आगे आगे और ये पीछे पीछे, जो आगे आगे गया उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब अगर बी को पूछोगे कि बताओ ए इज मूविंग विथ एक्सीलरेटेड मोशन और नॉन एक्सीलरेटेड मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, क्या कहेगा? बी को क्या लगेगा? देखो बी का एक्सीलरेशन आपको मालूम है, बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद एक्सीलरेशन जी। बी का एक्सीलरेशन क्या है? जी नीचे की तरफ। ए का एक्सीलरेशन जी नीचे की तरफ। लेकिन बी को क्या दिखेगा? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए एस इन बाई बी, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, दोनों का बराबर है तो डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो बी क्या बोलेगा? ए कांस्टेंट वेलोसिटी में गिर रहा है। बी को क्या दिखेगा? वो हम यहाँ पे बैठ के इमेजिन कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कि दोनों एक्सीलरेट कर रहे हैं, लेकिन बी को लग रहा है कि ए इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आया? तो जब भी हम कोई भी मोशन पैरामीटर निकालना चाहते हैं, मोशन पैरामीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो क्या करना है? वेक्टर डिफरेंस ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर हमें निकालना होता है। क्लियर? अच्छा, तो दो चीज देखें, मोशन ऑफ ए एस इन बाई बी, मोशन ऑफ ए एस इन बाई बी इज वेक्टर डिफरेंस मोशन ऑफ ए माइनस मोशन ऑफ बी।
तो अभी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा हमें समझ में आ गया। ठीक है, बट ध्यान रहे कि जो दिख रहा है वो वेक्टर डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 3 में मैं बताना चाहूंगा कि सेम ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग दिख सकता है। आपका ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो आपको लग रहा है कि बाहर का पेड़ वेस्ट की तरफ जा रहा है, किसी दूसरे का ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको लग रहा है कि उसका जो बाहर का ट्री साउथ की तरफ जा रहा है। तो सेम ऑब्जेक्ट का मोशन एज सीन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स में भी डिफरेंट, बट एक चीज सबके लिए बराबर रहता है। क्या है वो? दैट इज टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये याद लिखना है। क्या लिखना है? मोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट as seen by different observers may be different, but time of motion is same for all observers। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मैं बताया, ये ट्रेन जा रहा था या फिर कोई एक ओपन कार है, और ये ओपन कार में क्या है कि आप जा रहे हो ये ओपन कार में, और यहाँ पर आप बैठे हो, कोई बॉल को उछाले और बॉल गया, आपको दिखा कि बॉल गया ऐसे, आया ऐसे। ठीक है, यू आर मूविंग इन ओपन कार। कोई बाहर वाला आदमी सेम चीज को दोबारा ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये दूसरा आदमी जो देखेगा ये बॉल को यहाँ पे उछाल दिया, लेकिन जब बॉल आके और जब वो खुद आके कुछ और दूर पे पहुंचा तब बॉल उसके हाथ में वापस पहुंचा, वो दिखेगा कि वो बॉल कुछ ऐसा गया। नहीं, बॉल का मोशन कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। यस, बाहर वाला आदमी रोड साइड में खड़ा हुआ आदमी को दिख रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको दिख रहा है कि वर्टिकल मोशन है। अगर ये कहेगा मैं बॉल फेंका कितने समय की ऊपर आगे की तरफ गया, क्या बोलेगा? नहीं, ऊपर गया। ये बोलेगा ये आगे ऊपर भी गया और आगे भी गया, है कि नहीं? तो मोशन ऑफ द सेम बॉल, इसके लिए बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कैसे था? पहले वाले के लिए वर्टिकली अपवर्ड, इसके लिए बॉल का वेलोसिटी कुछ ऐसे था, नहीं? और दोनों का मोशन सब कुछ अलग अलग था। अभी इसको पूछेंगे बोलो बॉल को फेंकने की कितने समय के बाद कैच किए, तो उसको जो दिख रहा है उससे वो फॉर्मूला लगाएगा। मैं तो u वेलोसिटी में फेंका था, वो फॉर्मूला लगाएगा 2u/g, बोलेगा हाँ बॉल मेरे हाथ में वापस आया 2u/g। और प्रैक्टिकली मान लो कि वो 2 सेकेंड है, घड़ी फेंका, घड़ी देखा, फिर बॉल वापस आया, घड़ी देखा तो 2 सेकेंड हुआ। तो ये भी जैसे ही बॉल फेंका ये घड़ी देखना शुरू किया, नहीं? और फिर जब बॉल कैच किया फिर घड़ी देखा, बोलेगा कितना टाइम हुआ है? इसके लिए 2 सेकंड हुआ, तो इसके लिए भी 2 सेकंड हुआ। टाइम विल बी सेम। कहने का मतलब है दोनों के लिए u अलग अलग है, इसके लिए u1 है तो इसके लिए u2 है, लेकिन इसके लिए 2u1/g था टाइम ऑफ मोशन, इसके लिए 2u2 sin θ/g, दोनों बराबर है। टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। u1 u2 डिफरेंट, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट, लेकिन इसको जितने समय का मोशन दिखाई दिया उसको भी उतने ही समय का मोशन दिखाई देगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी ऑब्जर्वर देखे, टाइम इज नॉट बाय एनी ऑब्जर्वर। हाँ, वो भी बदलता है, ऑब्जर्वर के हिसाब से टाइम बदलता है। कब? जब ऑब्जर्वर खूब मूव कर रहा है, कितने जोर से? विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ लाइट में मूव कर पाएगा तो, या उसके आसपास की वेलोसिटी में मूव कर पाएगा तो टाइम भी बदल जाता है। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, टाइम डायलेशन होता है तो समय बदल जाता है ना? तो क्या देखे हम लोग, हमारा अर्थली बॉडीज के लिए देख रहे हैं जो कि नॉर्मल वेलोसिटी में जाते हैं। हम देखते हैं हमारा देखने में कोई भी बॉडी नहीं है कि जो लाइट वेलोसिटी के आसपास जाता है। कुत्ता दौड़ाता है तब भी हम कितने जोर से जाते हैं? 10-20 मीटर पर सेकंड। लाइट तो 3 × 10⁸ में होता है कि नहीं? हाँ, तो अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी कम है, तो हमारा केस में सेम ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और मोशन सीन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स आर डिफरेंट, बट देन टाइम ऑफ मोशन इज ऑलवेज सेम। समझ में आया? यस। पॉइंट नंबर 4 इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। When
when all motion parameters of an object are specified or expressed with respect to a particular observer, we can apply motion equations. समझ में आया क्या? नहीं? कब अप्लाई कर सकते हैं मोशन इक्वेशंस? जब कोई एक ऑब्जेक्ट का सारा का मोशन पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ऑब्जर्वर हम मेंशन कर लें. सपोज हम कहेंगे ए कोई एक ऑब्जेक्ट जो कुछ एक वेलोसिटी कुछ एक एक्सीलरेशन में जा रहा है, बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो सी और बी को ए का मोशन अलग अलग दिखेगा नहीं दिखेगा? सी कहेगा एक इधर जा रहा है, बी कहेगा एक इधर जा रहा है, कुछ अलग अलग कहेगा नहीं? अच्छा, लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम निकाले, कैसे निकालेंगे? यूए माइनस यूबी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले तो हम कहेंगे इट इज वीए माइनस वीबी. सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले, यू से एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी. सिमिलरली अगर हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, इट इज यूए माइनस यूसी व्हिच इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम यूएबी, है कि नहीं? सिमिलरली वीएसी, एएसी, एसएसी, ये सारा चीज हम निकाल सकते हैं. एंड दिस थिंग्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस. लेकिन एक बार सारा मोशन पैरामीटर को आप एक्सप्रेस कर देते हो तो आप मोशन इक्वेशंस लगा सकते हो. क्या दोनों के लिए बराबर है? टाइम ऑफ मोशन टी इज सेम, यू वी ए एस दोनों के लिए अलग अलग है. इसको यू वी ए एस जो दिख रहा है, ए का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सी को जो दिख रहा है, बी को कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन एक चीज दोनों को बराबर दिख रहा है, वो क्या है? टाइम. अब अगर हम पूछेंगे बी को पूछेंगे बताओ इसका वेलोसिटी टी सेकंड के बाद क्या होगा, वो अपना उसको जो दिख रहा है उसको लगाएगा फॉर्मूला. वो कहेगा वी ए बी इज इक्वल टू यू ए बी प्लस ए बी इंटू टी. अगर सी को पूछेंगे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड्स, उसको दिखेगा इट इज यू ए सी प्लस ए सी इंटू टी. UAC is different from UAB, VAC different from VAB, AAC different from AAB. लेकिन जब निकालना होता है इसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से वो फॉर्मूला लगाता है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें, इसको पूछे उसको दिख रहा है कि U2 वेलोसिटी में फेंका गया थीटा एंगल में, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वो अपना फॉर्मूला लगाएगा. हमारे पास पड़ा हुआ है प्रोएटल मोशन, क्या था फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u0 sin थीटा बाई जी. तो आप ये बताएगा 2u2 sin थीटा बाई जी. इसको पूछेंगे उसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से समय लगेगा 2u1 बाई जी. ये दोनों बराबर लगेंगे. समझ में आ रहा है क्या? बोथ ऑफ देम विल फाइंड द मोशंस आर डिफरेंट फॉर देम बट टाइम ऑफ मोशन इज सेम. कहने का मतलब है when all motion parameters are expressed with respect to a particular observer we can apply the motion equations. क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? ठीक है. काइनेटिक्स पढ़ते वक्त हम लोग और भी एक चीज देखे थे, हाउ विल बी द मोशन ऑफ ए बॉडी, पाथ ऑफ मोशन. क्या आपको याद है कोई बॉडी टू डायमेंशनल मोशन कब करता था? व्हेन u and a were non-linear, ux by ax was not equal to ui by ay, तब टू डायमेंशनल मोशन होता था. अदरवाइज वन डायमेंशनल मोशन होता था, है ना? अभी पाथ ऑफ मोशन भी हर एक केस में हम लोग देखेंगे अभी कैसे हो रहा है. थोड़ा एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं. सपोज ये कोई एक एरोप्लेन है, और ये फ्लाई कर रहा है, बम्बर प्लेन है. चलो मानते हैं कि ये ग्राउंड है,
यहां से ये बॉम्ब को गिराया, इट ड्रॉप्स द बॉम्ब फ्रॉम हियर, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जैसे बम को गिराया, क्या ये बम सीधा गिर जाएगा? नहीं, ऐसे आके कैसे गिरेगा? ऐसे आके जमीन पे गिरा, यहां पे कहीं पड़ा और ये एक्सप्लोजन हो गया। इट फॉल्स एट पॉइंट पी। आपको बताना ये है कि जब ये बम नीचे गिरेगा और एक्सप्लोजन होगा, तब ये एरोप्लेन कहां पे होगा? सोच के बताना आपको। ये एरोप्लेन यहां पे होगा, ए में या बी में या सी में, किधर होने का चांस है? ए बी सी। एक तो हम आपकी नजरिया से करेंगे जैसे हम लोग कन्वेंशनली करते थे, नहीं। दूसरा है रिलेटिव मोशन का फंडा लगा के करेंगे। देखो रिलेटिव मोशन कैसे यूज हो रहा है। पहले हम टोटल मोशन की फंडा लगाते हैं। The aeroplane was moving with constant velocity, and you know, जब ये बम गिरेगा, बम का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? v से ज्यादा या v से कम? सेम एज v। अच्छा, मान लो कि ये बम को यहां गिरने के लिए t सेकंड लगा। t सेकंड में बम का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बम का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, नहीं, ये हो गया बम का डिस्प्लेसमेंट, यहां से गिरा और यहां पे गिरा, है कि नहीं? अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बम का, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट को देखो और बताओ। बम का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये नीचे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। इतनी समय में, जितनी समय में ये नीचे गिरा बम, उतनी समय में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा? बम का कितना होगा? बम का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Sx। कैसे निकालते हैं? ux प्लस ax इंटू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। यस, यू आर वेरी करेक्ट। uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, जबकि ax है, बढ़िया याद रखे हो। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ux इंटू टी। ux कितना है? v। ux क्या है? v। तो ये कितना हो जाएगा? इट इज सेम एज sx इज सेम एज vt। उतनी समय में प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, तो कितना दूर गया होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी में v इंटू टी। मतलब जब ये आके यहाँ पे पड़ा, ये जितना दूर हॉरिजॉन्टल गया होगा, प्लेन भी उतनी दूर आया होगा और इसी के ऊपर मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस, द प्लेन विल बी फाउंड हियर। सो व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोड्स, वेयर विल बी द एरोप्लेन? वर्टिकली अबोव इट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखियोगे मूवी वगैरह में वो जो बम्बर प्लेन्स होते हैं, वो ऐसे आएंगे, बम गिराएंगे। बम गिराने के बाद बहुत लो हाइट में आके, लो रेंज में, रेंज फिक्स करने के लिए लो हाइट में आके गिराते हैं। गिराने के तुरंत बाद अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं बदलेंगे डायरेक्शन तो उन्हीं के नीचे ही फटने वाला है। दुश्मन मरे ना मरे, ये तो खुद मरेंगे। तो जैसे ही बम गिराएंगे तुरंत अपना डायरेक्शन बदल के ले लेते हैं। सीधा ऐसे गिरा के निकला तो उसी के ही नीचे फटेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अभी हम रिलेटिव मोशन का फंडा लगाते हैं। ये सबको समझ में आ गया कि द एरोप्लेन विल बी एट पोजीशन बी। आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस करेंगे टू गिव यू द कांसेप्ट। अच्छा, रिलेटिव मोशन में करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये जो बम जब नीचे गिरेगा कहाँ होगा एरोप्लेन। तो एरोप्लेन भी मोशन में है, बम भी मोशन में है। दोनों का मोशन को एनालिसिस करके हम पता कर रहे हैं कि जब बम एक्सप्लोड कर रहा है एरोप्लेन ऊपर होगा, बट यूजिंग रिलेटिव मोशन। दो चीज मोशन में है, तो एनालिसिस करने के लिए हमें इसका भी मोशन को देखना पड़ा, इसका भी मोशन को देखना पड़ा। इनमें से किसी एक को अगर ऑब्जर्वर कर देंगे तो चलो पायलट को पूछते हैं, बताओ जब बम फटेगा तुम कहाँ पे होगे? उससे ऊपर होगे कि उससे पीछे होगे कि उससे आगे होगे? अब पायलट को खुद का मोशन क्या दिख रहा है? जीरो। पायलट के लिए कितने दो बॉडी मूव कर रहे हैं? ओनली बम, ही इज नॉट मूविंग, है कि नहीं? तो पायलट को पूछेंगे, क्या बोलेगा वो देखेगा कि जब वो पायलट, मान लो पायलट बम को गिराएगा, जैसे आप ट्रेन के अंदर थे, कॉइन को ऐसे गिराए, आपको कोई पूछेगा कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो कहेगा जीरो। कैसा गिरा? सीधा नीचे गिरा, है कि नहीं? तो पायलट भी कहेगा अरे बम का तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। इनिशियल वेलोसिटी जीरो था क्या? नहीं, लेकिन पायलट को दिख रहा है जीरो था। और कैसे गिरा? सीधा नीचे गिरा। पायलट को ऐसे क्यों लगेगा? क्योंकि जब यहां पे होगा पायलट तो यहां पे होगा बम,
जब यहाँ पे होगा पायलट, है ना, तो यहाँ पे होगा बम। जब यहाँ पे होगा पायलट तो यहाँ पे होगा बम। पायलट को लग रहा है कि बम सीधा नीचे ही जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बम का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है, इसलिए दिखता नहीं उसको। हमें डिफरेंस निकालना है ना, बम का वेलोसिटी माइनस पायलट का वेलोसिटी, दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बम एज सीन बाय द पायलट? से 0। उसको दिखता है कि बम का कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है। इसका मतलब जब बम यहाँ पर एक्सप्लोड करेगा, पायलट कहेगा मेरे हाथ से कोई चीज में गिराया। आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई चीज गिराओगे, कहाँ गिरेगा? बोले सीधे नीचे गिरेगा। उसको भी लगेगा कि सीधा नीचे गिरेगा, मतलब जब बम एक्सप्लोजन होगा पायलट विल बी हियर। समझ में आ रहा है? यस। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और काफी सारे एंट्रांसेस में भी आ चुका है। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको नोट कर सकते हो। अगर कोई एरोप्लेन फ्लाई करते करते बम को गिराया, है ना, द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन प्रोवाइडेड द एरोप्लेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया? अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5। जब दो बॉडी आपस में टकराते हैं कितना जोर से चोट लगता है? दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। समझ में आ रहा है? सोचो कि आप इधर से भाग रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड में, कोई आपका दुश्मन बॉल फेंका मारने के लिए आपको 12 मीटर पर सेकेंड में। क्या बॉल आपको कितने जोर से लगेगा? तो आप देखोगे बॉल को, आपको क्या लगेगा बॉल कितने वेलोसिटी में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय हिम इज वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। 12 माइनस 10 इज 2, तो बॉल लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड में। सेम बॉल किसी दूसरे आदमी की तरफ फेंका गया, लेकिन वो बेवकूफ क्या किया, उल्टा भाग के आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड में। अब उसको कितने जोर से लगेगा? 22। हाउ कम यू आर गेटिंग 22? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आया क्या? यस सर। अब सोचो कि यहां पर कोई एक ग्लास प्लेट है। ये क्या है? ग्लास प्लेट है। और अगर इस ग्लास प्लेट को ये कोई बॉल है, अगर लगेगा 5 मीटर पर सेकेंड में तो ये टूट जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड में लगने से टूट जाएगा। हमने बॉल को फेंका 8 मीटर पर सेकेंड में, लगेगा तो पक्का टूटेगा। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा था, वो चाहता है कि प्लेट ना टूटे, वो तुरंत प्लेट को मूव करवा लेगा। किधर? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? कम से कम क्या वेलोसिटी में लेना चाहिए कि टूटेगा नहीं? अबे कम से कम वेलोसिटी 8 में ले लेगा तो लगेगा ही नहीं। लेकिन सोचो, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस शुड बी लेस देन 5। ये अगर ले लिया इसको 3 में, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट? 5। 3.1 कर दिया तो 4.9 हो जाएगा। बॉल लगेगा लेकिन टूटेगा नहीं। Are you getting? With what minimum velocity this glass plate must be moved so that the ball will not be able to break the plate? You say more than 3 meter per second. समझ में आ रहा है क्या? आप किसी को गोली मारते हो, मान लो कि गोली जाता है 100 मीटर पर सेकेंड में और उसको लगता है तो बेचारा मर जाता है। लेकिन मान लो कोई आपके तरफ 100 मीटर पर सेकंड में दौड़ के आ रहा है, आपको तो गोली को सिर्फ उछाल देना है, लगेगा और खुद ही मर जाएगा। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हिम गोली का स्पीड क्या था? 100 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स हिम। समझ में आ रहा है क्या? ये बात है। तो कहने का मतलब है, जब भी दो बॉडी टकराते हैं कितना स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग होता है, कितना स्पीड में वो मारता है? दैट स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। सो क्या लिखेंगे? when two bodies strike each other, the striking speed sensed by each is
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ relative speed of one with respect to other. रिलेटिव स्पीड की जगह रिलेटिव वेलोसिटी लिखो, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो वेलोसिटी लिख सकते हैं। जब भी दो बॉडी टकराते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज द स्ट्राइकिंग स्पीड, नहीं? जैसे मान लो कि इट इज रेनिंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, ए मैन इज रनिंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये अपना छतरी को टेढ़ा करके पकड़ के रखना चाहता है, कैसे रखेगा? टू प्रोटेक्ट हिम। चलो लिखते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम्पल में लेते हैं। व्हेन इट इज रेनिंग वर्टिकली with 4 meter per second, a man runs with 4 meter per second. ठीक है, आदमी भी भागने लगा है 4 मीटर पर सेकेंड में। एट व्हाट एंगल टू वर्टिकल he should hold umbrella। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। with what speed, ये एडिशनल है। with what speed raindrops strike him, कितना स्पीड में रेनड्रॉप उसको मारते हैं। विथ व्हाट स्पीड रेनड्रॉप्स स्ट्राइक हिम। समझ में आ रहा है क्या? थीटा 45 होगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पहले भी किए हैं वेक्टर चैप्टर में, अब कुछ लोग भूल गए होंगे, उनके लिए दोबारा याद दिला देते हैं। रेन हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड में, आदमी भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड में। वो छतरी कैसे पकड़ेगा? वो छतरी वैसे पकड़ेगा जिधर से पानी गिरता हुआ नजर आएगा। अब जब भाग रहे हो पानी सामने से गिरता हुआ नजर आएगा तो ऐसे टेढ़ा पकड़ोगे। यूजुअली कैसे पकड़ोगे सोचो, प्रैक्टिकली व्हाट यू फील व्हेन यू आर रनिंग, हाउ यू विल होल्ड योर अम्ब्रेला? यू विल होल्ड योर अम्ब्रेला लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस, ए बी सी। कैसे पकड़ोगे? ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है सी, लेकिन कितना एंगल टेढ़ा करके। चलिए लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन as seen by man is nothing but velocity of rain minus velocity of man। velocity of rain तो ऐसे था और velocity of man कैसे था? ऐसे था। तो माइनस velocity of man तो ऐसे जोड़ेंगे। I am making use of triangle law। तो velocity of rain with respect to man is Vr minus Vm। अब ये भी है 4, ये भी है 4, तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री, है ही नहीं? दैट मीन्स ये जो आदमी भाग रहा था, ये अपना छतरी को ऐसे पकड़ेगा। क्यों? उसको लग रहा है कि ऐसे ऐसे बारिश हो रहा है। He has to hold the umbrella at an angle 45 degree to horizontal और vertical। नहीं, हम पहले भी देख चुके हैं। अगर एंगल थीटा है तो हम जानते हैं tan थीटा क्या होता था? दिस मैग्नीट्यूड बाय दिस मैग्नीट्यूड, इट इज Vm बाय Vr। याद है क्या? वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे, कहाँ भूल गए हो? नहीं, हाँ, ये Vm बाय Vr था और यहाँ पर Vm Vr दोनों बराबर है, सो थीटा हो गया 45 डिग्री। रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको किए थे। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ ये रेनड्रॉप्स उसकी छतरी पे कितने जोर से लगेंगे? अगर वो खड़ा रहता तो रेनड्रॉप्स जितने जोर से लगते हैं, वो भागेगा तो रेनड्रॉप्स उतने जोर से लगेंगे क्या? एक्सपीरियंस करो, जब आप गाड़ी में जाते हो और पता चला बारिश हुआ, अभी बारिश का दिन है, लगता है कि बहुत जोर से बारिश हो रहा है, गाड़ी रोक दी तो देख रहे कि धीरे धीरे बारिश हो रहा है कि नहीं? मतलब जब चलाते हैं तो जोर से
क्यों जोर से लगता है? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो स्ट्राइकिंग स्पीड क्या हो जाएगा? इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी 4 है, नहीं ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? इट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 डबल इज 4√2 मीटर पर सेकेंड। उसको छतरी को 45 डिग्री में पकड़ के रखना है और रेन ड्रॉप्स उसको कितने जोर से लगेंगे? 4√2 मीटर पर सेकेंड में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ढेर सारे किस्म की क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से कोई बॉल को नीचे फेंका गया u1 स्पीड में और सेम लाइन में हम दूसरे बॉल को ऊपर फेंके u2 स्पीड में। वर्टिकल मोशन चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारा नजरिया बदल चुका है। हम जानना चाहते हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम द बॉल स्ट्राइक। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम बॉल स्ट्राइक। दो बॉल मोशन में है, हमको इसका मोशन भी देखना है, उसका मोशन भी देखना है। लेकिन कोई एक बॉल सिर्फ मोशन में होता तो कितना आसान होता निकालना। दो चीज मोशन में थी, इसका मोशन को भी एनालिसिस करो, इसका मोशन को भी एनालिसिस करो, फिर जुगाड़ बनाओ कि दोनों मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे। अगर इनमें से कोई एक मूव करता तो आसान हो जाता। एक मूव करवाने का तरीका क्या है? दूसरे को ऑब्जर्वर मान लो। लेट अस आस्क बी, बताओ ये तुमको कब टकराएगा? हम क्यों निकालेंगे? बी खुद बता देगा। चलिए पूछते हैं बी को। विथ रेस्पेक्ट टू बी को पूछेंगे। बी अगर कहेगा कि ए मुझे टकरा रहा है 10 सेकंड के बाद, तो तुम भी तो वही कहोगे निकालने से, क्योंकि टाइम इज सेम फॉर एवरीवन। बी को पूछते हैं व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एस इन बाय बी। इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। ए का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? माइनस u1 है कि नहीं, नीचे की तरफ। बी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? ऊपर की तरफ u2। तो ये हो गया माइनस ऑफ u1 प्लस u2। मतलब बी को लगेगा कि ए नीचे आना शुरू किया। नीचे क्यों? क्योंकि माइनस आ रहा है। कितना स्पीड में? u1 प्लस u2। अच्छा बी मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जगह खड़ा हूं। बी को अपना मोशन दिख नहीं रहा है, ए का मोशन दिख रहा है u1 प्लस u2। जब टकराएगा व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एस इन बाय बी। बी को क्या लगेगा? ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वो बोल रहा है कि मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, ए एच साइड से मेरे पास आया। किधर आया? नीचे आया। बी कहेगा ए नीचे आया एच, ए नीचे एच आया क्या? नहीं, ये भी गया, रास्ते में कहीं मिले। लेकिन बी को क्या लग रहा है? मैं मूव नहीं कर रहा हूं। ए यहां से चलना शुरू किया है, तो यहां से यहां पर आने के लिए कितना दूर आया? नीचे आया एच, इसलिए माइनस एच। जो बी को दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है भूल जाओ। बी को क्या दिख रहा है? व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए सीन बाय बी? क्या कोई बताएगा? ए का एक्सीलरेशन है जी डाउनवर्ड्स, बी का एक्सीलरेशन भी है जी डाउनवर्ड्स। तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? 0। दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? तो बी को क्या लग रहा है? ए कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। किधर? नीचे की तरफ। क्या स्पीड में? u1 प्लस u2। कितना दूर गया? h डिस्टेंस। क्या टाइम लगेगा? आपको दिख रहा है कि कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी v में जा रहा है, s डिस्टेंस जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? s बाई v। नहीं, सो टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू s बाई v। s तो हो गया SAB बाई VAB कहेंगे, SAB बाई VAB। When all motion parameters are expressed with respect to a particular observer, we can apply the motion equations. एक्सीलरेशन तो है नहीं, SAB कितना है? माइनस एच। VAB कितना है? माइनस ऑफ u1 प्लस u2। क्या आंसर हुआ? इट इज कमिंग आउट टू बी h बाय u1 प्लस u2। क्या ये बात सबको समझ में आया? कैसे निकल रहा है? समझ में आ रहा ना? ठीक है।
तो क्या टाइम लगेगा, कितने समय के बाद ये लोग मिलेंगे? आफ्टर ए टाइम t इक्वल टू h बाय u1 प्लस। अब ये ओरल कैलकुलेशन हो गया कि नहीं? हम किसको पूछे? बी को पूछे। ए को भी पूछ सकते थे, ए बताओ बी तुमको कब मारेगा आके? ओ ए क्या दिखेगा? ए चलो ए की नजरिया से देखते हैं, ए को पूछते हैं बी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो क्या कहेगा? सेम u1 प्लस u2। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? u2, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? माइनस u1, u2 माइनस u1 हो गया u2 प्लस u1। ए कहेगा बी ऊपर आने लगा है भाई u1 प्लस u2 में, और मैं खुद मूव नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा बच्चा हूं। और बी कितने दूर से आ रहा है? h डिस्टेंस से आ रहा है, h डिस्टेंस से, और उसका एक्सीलरेशन क्या है? कहेगा कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है। ओ ठीक है, बताओ कितने समय के बाद तेरे पास पहुंचेगा? वही h बाई u1 प्लस u2। ए को पूछो, बी को पूछो, दोनों आसानी से बता देते हैं। हम लोग बेवकूफ बीच में बैठ के दोनों को हिसाब करने की जुगाड़ करते थे, नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। अभी सपोज ये कोई एक पेड़ है, अब यहां पे कोई एक बंदर बैठा है, ठीक है, और यहां पर कोई एक आदमी पूरा बंदर को एम करके फायरिंग करेगा यू स्पीड में। ऐसा एम करके फायरिंग किया कि बंदर की सर पे लगेगा। सर पे लगने से मरता है, और किधर लगने से मरता होता नहीं, भाग जाता है, तो सर पे लगेगा। लेकिन जैसे वो फायर किया, बंदर सो रहा था, ध्यान से सुनो, जब ये सो रहा था तो बंदर बेचारा सो रहा था। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और जेईई एडवांस में आया था, बहुत पुराना। तो जैसे ये फायर किया, गोली से पहले आवाज पहुंच गया, और बंदर जो सो रहा था डर के मारे गिर गया। बंदर गिर गया, क्वेश्चन था ये, मान लो कि सब कुछ डाटा दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है h, सॉरी ये डिस्टेंस को दिया है मान लो d, और ये हाइट दिया हुआ है h। पूछा है ये जो गोली जाएगा वो बंदर को लगेगा कि नहीं लगेगा? बंदर गिर गया, गोली बंदर को लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, तो ऊपर से पार होगा कि नीचे से पार होगा? ऊपर से होगा। सोचना है। अगर लगेगा तो कितने समय के बाद लगेगा? ठीक है, अब हमें पता ये नहीं है कि बंदर को लगेगा कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है? एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द मंकी फॉल्स आउट ऑफ फियर। एट इंस्टेंट ऑफ फायरिंग monkey falls out of fear. Will the bullet strike? If yes, then after what time? जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग बंदर गिर गया। अच्छा सोचो अगर बंदर नहीं गिरता तो क्या ये बुलेट ऐसे सीधे जाता? ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो बुलेट कैसे जाता? ये बुलेट तो कुछ ऐसे चले जाता, है कि नहीं? बंदर को मारने के लिए आपको बंदर को एम करना चाहिए क्या? नहीं, इधर कहीं एम करता तो ये ऐसे घूम के इसको लगता। वो तो बेवकूफ है, बंदर पे एम कर दिया। बंदर पे एम करोगे तो बंदर को लगेगा क्या? कोई भी कितने भी वेलोसिटी में फेंको तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो टेढ़ा हो जाता है। बंदर अगर रुका रहता तो नहीं मरता। हाँ सर पे एम करा शायद पिछड़े लग जाता, बात अलग है, लेकिन अगर ये नीचे से पार हो जाता है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? द मंकी फॉल्स आउट ऑफ फियर। जैसे गोली चला, आवाज के डर में बंदर गिर गया। अब बंदर को गोली लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर बैठा रहता तो नहीं लगता, समझ में आ गया? अब लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें जुगाड़ करना पड़ेगा कि जब तक गोली यहाँ तक पहुंचेगा, बंदर यहाँ तक आया होगा या इसे नीचे आया होगा या इसे ऊपर होगा, वो गोली नीचे से पार होगा कि ऊपर से पार होगा, बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दो चीज मूव कर रहे हैं, इसमें से कोई एक मूव करता तो आसान हो जाता। चलो बंदर को पूछते हैं, बोलो बंदर भाई साहब गोली लगेगा कि नहीं लगेगा? बंदर देखेगा गोली की तरफ, क्या दिखेगा उसको? गोली मेरी तरफ आ रहा है u0 स्पीड में। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज सीन बाय मंकी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट
as seen by monkey क्या है? It is initial velocity of bullet minus initial velocity of monkey, है कि नहीं? सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मंकी। मंकी तो सो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट इज सेम एज u0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या था? u0। तो बंदर को क्या दिखेगा? बुलेट u0 स्पीड में आने लगा। किधर को? मेरे तरफ नहीं, बंदर को दिख रहा है कि कोई बुलेट यहां से मेरे तरफ आना शुरू किया और बंदर गिर गया। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट एज सीन बाय मंकी? इट इज एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ मंकी। बुलेट का एक्सीलरेशन क्या है? ये प्रोइटल मोशन में जा रहा है, जी डाउनवर्ड। मंकी का वो भी तो गिर रहा है, जी डाउनवर्ड। तो क्या हो गया? तो बंदर को क्या दिखने लगा कि बुलेट का कोई एक्सीलरेशन नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी u0 में मेरे तरफ आने लगा है। बंदर की जगह अपने आप को रखो और सोचो और बताओ कि कोई आपको दिख रहा है कि कोई चीज आपके तरफ v0 वेलोसिटी में आ रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। कोई एक्सीलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो स्पीड नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। वो आपके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो बंदर के पास बुलेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यस। बंदर कहेगा हाँ, कोई मेरे तरफ u0 स्पीड में आ रहा है, सीधे मेरे तरफ आ रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो मेरे पास तो पक्का पहुंचेगा। मतलब द बुलेट विल स्ट्राइक द मंकी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बंदर जब यहाँ पे था, बुलेट यहाँ पे था। जब बंदर आके बंदर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा बंदर, ठीक, ये बंदर छोटा है। अब ये जब बंदर आके यहाँ पे पहुंचा होगा तब बुलेट कहाँ होगा बताओ? बुलेट मस्ट बी समवेयर हियर। जब बंदर आके यहाँ पे पहुंचा होगा, अरे रे बंदर भागे। ये जब बुलेट आके बंदर आके यहाँ पे पहुंचा होगा तो आप देखोगे तो बुलेट भी सीधे उसके पास पहुंचा होगा और लगा होगा उसको। मतलब बंदर को हरदम लग रहा है कि बुलेट मेरे तरफ आ रहा है। बंदर को हरदम लग रहा है कि बुलेट मेरे तरफ आ रहा है। बंदर को जो लग रहा है बंदर की नजरिया से सही है। आपको दिख रहा है अलग है कि बुलेट प्रोइटल मोशन में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. The bundar feels, the monkey feels that bullet is continuously coming towards it with constant velocity. तो उसको लगेगा कितनी समय के बाद? बंदर को पूछो, when you have expressed all motion parameters with respect to the monkey. अभी बंदर को पूछेंगे लगेगा क्या? हाँ लगेगा। कितने समय के बाद लगेगा? लग कैसा बेवकूफ आदमी, मैं मर रहा हूँ, इसको टाइम का पड़ा है? नहीं, फिर भी बता दो, मरते मरते जो बता दोगे सही बता दोगे। तो बोलेगा बंदर, वो हिसाब जोड़ने लगेगा, मरते मरते कुछ भी बोल देते, चलो ठीक है। तो देखेगा कि ये जो बुलेट है मेरे पास कितने दूर से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुलेट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुलेट। बंदर को क्या लग रहा है? बुलेट कहां से आ रहा है? बुलेट यहां से आ रहा है। कितना दूर से? ये डिस्टेंस, ये d है, ये h है, तो शायद ये मालूम है कि h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट ओवर। यस सर। बंदर को लग रहा है कि कोई चीज, कोई बुलेट h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रूट ओवर डिस्टेंस से मेरे तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी में आया। मेरे को लगेगा तो पक्का कितने समय के बाद? दिस बाय द स्पीड। यस। सिंपल सा नहीं? तो टाइम आफ्टर व्हिच इट विल रीच, टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग is displacement of bullet with respect to monkey by speed of bullet with respect to monkey. डिस्प्लेसमेंट है h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय स्पीड हो गया u। इतनी समय के बाद लगेगा नहीं। और वैसे लगेगा कि नहीं लगेगा जानने के लिए दूसरा रूल भी है। क्या है? होगा बस रूल। जो डर गया मर गया। बंदर डर गया तो गोली उसको लगेगा ही लगेगा। आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की फंडामेंटल लगा के करते कितनी समय के बाद लगेगा, अगर तय हो गया तो कितनी समय के बाद लगेगा पूछेगा तो आप निकालने की कोशिश करोगे। जब बुलेट पेड़ के पास पहुंचेगा तभी लगेगा। यस सर। बुलेट पेड़ के पास कब पहुंचेगा? वही टाइम जब लग रहा है कि नहीं? तो यही टाइम निकलना चाहिए नहीं? थोड़ा रफ वर्क करके देखते हैं। अगर हम पूछेंगे ऑल्टरनेट मेथड में टाइम टेकन बाय बुलेट टू रीच द ट्री इज टी। चलो मानते हैं
तो बुलेट का ux कितना है मालूम नहीं है, so it is u0 cos थीटा। और ax कितना है, sx कितना होगा, जब वो पेड़ के पास पहुंचेगा, ये यहां से आके यहाँ पे पहुंचेगा, बुलेट का डिस्प्लेसमेंट होगा ये डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या होगा d, तो आपको sx होगा d नहीं, तो क्या टाइम लगेगा, sx is equal to ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर नहीं, ax तो गया, तो t क्या हो गया, d बाई ux क्या है u0, t हो गया d बाई u0 cos थीटा, सॉरी u0 cos थीटा, क्योंकि ux है ना, d बाई u0 cos थीटा, लेकिन हमें तो थीटा मालूम नहीं है। चलिए देखते हैं cos थीटा क्या है। ये जो ट्रायंगल था इसमें ये d है, ये u0 था, इधर को फेंके थे, ये एंगल थीटा था, cos थीटा कितना है, cos थीटा d बाई दिस है कि नहीं। चलिए cos थीटा की जगह वैल्यू डाल देते हैं, d बाई u0 cos थीटा की जगह d बाई h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट ओवर, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट ओवर बाई u0, यस वही आ गया, समझ में आ कि नहीं आया। तो प्रोइटल मोशन की फंडा लगा के निकालेंगे कितना समय के बाद लगेगा, और रिलेटिव मोशन की फंडा लगा के निकालेंगे, कोई टाइम दोनों बराबर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिख दिए क्या तुम लोग, इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख देते हो, योर स्पीड इज रिलेटिवली मोर देन दैट ऑफ माइन, हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात। तो बंदर मारना कितना आसान हो गया है कि नहीं। अगर सोचो तो मैं थोड़ा सा केस दूसरा देता हूँ, पढ़ा लिखा बंदर था, सर कर रहा था नहीं, हाँ सामने बैठा है, ये सर बोल रहा है, देखो बंदर ही तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करना है। ये क्वेश्चन को देखो, यहां से कोई एक बॉल को फेंका गया 8 मीटर पर सेकेंड में, और एक बॉल को फेंका गया 6 मीटर पर सेकेंड में। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन balls after 2 seconds। ऑब्वियस है कि ये बॉल कुछ ऐसे जाएगा और ये बॉल ऐसे आएगा नहीं, कुछ समय के बाद ये बॉल कहीं यहाँ पे होगा तो ये बॉल कहीं यहाँ पे होगा। इसको नीचे फेंका गया तो जल्दी जल्दी भागेगा नीचे, इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 था तो धीरे धीरे नीचे गिर रहा। बोले दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा बता, कब 2 सेकंड के बाद। तो आपको निकालना पड़ेगा 2 सेकंड बाद ये कहां पे होगा, ये कहां पे होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, है कि नहीं। ठीक है, चलो कुछ नाम देते हैं, ये ए है ये बी है। हम क्यों निकाले ए बी के बीच में डिस्टेंस, बी को पूछ लेते हैं। बी बताओ ये तुमसे कितना दूर पे होगा, कब, 2 सेकंड के बाद। हेलो हेलो बी बताओ, हाउ फार इज ए फ्रॉम यू आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो बी को जो दिखेगा वही लिखेगा नहीं। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। With respect to B, initial velocity of A with respect to B क्या है बताओ, it is initial velocity of A minus initial velocity of B। initial velocity of A क्या है, A का ऐसा है, you say it is 8 I cap, लिख सकते हैं ना वेक्टर से, माइनस initial velocity of B क्या है, नीचे की तरफ 6 है तो माइनस 6 J cap हुआ क्या। तो वेलोसिटी ऑफ A seen by B is 8I cap plus 6J cap। What is acceleration of A with respect to B? है कोई पहलवान जो फटाफट बताएगा, A का एक्सीलरेशन क्या है, B का G, दोनों का G है। तो what is acceleration of A with respect to B? 0। तो B को लग रहा है कि A कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है नहीं, कहां शुरू में कहां था, मेरे पास था, पास में ही था। 2 सेकंड बाद मेरे से कितना दूर पे होगा, बी को लग रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं,
ए मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी में 8i प्लस 6j। 2 सेकंड बाद कितना दूर पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ और डिस्टेंस ऑफ ए with respect to b after 2 seconds is equal to speed of a। क्योंकि कोई एक्सीलरेशन है नहीं ना, एक्सीलरेशन अगर होता तो हम क्या करते, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते। अभी एक्सीलरेशन है नहीं तो खाली ut, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था, 8i प्लस 6j का 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वेलोसिटी है तो स्पीड ये है, दैट इनटू टाइम, तो कितना हो गया 20 मीटर। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर 2 सेकंड के बाद। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, ये भी समझ में आ गया। A train of length 100 meter was moving with constant velocity 2 meter per second. A man from rear end runs to engine with 6 meter per second. Find after what time he reaches engine. कितना हुआ 25। देखा, पता है, लगता है इसे। अब देखेंगे क्या लगता है। ये है हमारा ट्रेन में इधर इंजन इनका उसका ड्राइवर बैठा है, वो देख रहा है कि ड्राइवर को क्या लग रहा है ट्रेन कितना स्पीड में जा रहा है, कौन बोलेगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज फेल्ट बाय द ड्राइवर? वो तो खुद ही मूव कर रहा है ना, 0 बोलेगा, ट्रेन नहीं चल रहा है, बाहर का सब लोग मूव कर रहे हैं। यस सर। और यहाँ पे ये आदमी भागने लगा कितने में, 6 मीटर पर सेकेंड में, और जबकि ट्रेन जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। 100 मीटर लंबा ट्रेन है। विथ रेस्पेक्ट टू ड्राइवर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ड्राइवर। ड्राइवर को क्या लगेगा मैन कितना स्पीड में आ रहा है? इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 6i, ड्राइवर का 2i, दैट इज इक्वल टू 4i। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ड्राइवर का लग रहा है कि ये मेरे तरफ दौड़ के आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में। यस सर। जब वो इसके पास पहुंचेगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर? ड्राइवर को लगेगा कि मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, ये यहां से भागते भागते मेरे पास आया। कितना दूर आया? मेरा ट्रेन तो 100 मीटर लंबा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज 100i। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ड्राइवर को पूछो कितना समय लगेगा, टाइम टेकन टू रीच इज इक्वल टू 100 मीटर दौड़ना है 4 मीटर पर सेकेंड में। वी हैव एक्सप्रेस्ड ऑल मोशन पैरामीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वर ड्राइवर, तो वी कैन अप्लाई मोशन इक्वेशंस। इट इज SMD बाय UMD, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है नहीं। 100/4 इज 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद पहुंचेगा। यस सर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। अभी रिलेटिव मोशन पे बड़े खूंखार खतरनाक क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो ये 25 सेकंड के बाद पहुंचेगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। ए बी सी आर 3 particles in motion. To A, it appears that B is moving with 6i cap minus 8j cap meter per second. To B, it appears that C is moving with minus 2i cap plus 5j cap meter per second. A को लग रहा है कि B भाग रहा है 6i cap minus 8j cap मीटर पर सेकंड में। B को लग रहा है कि C भाग रहा है minus 2i cap plus 5j cap मीटर पर सेकंड में। समझ में आया क्या? What is velocity of A as seen by C? A का वेलोसिटी C को क्या दिख रहा है? कैसे कैसे कर दिया? चलिए सोचते हैं। कोई बहुत जल्दी आंसर दे दिया 4i के प्लस माइनस 3j के, ऐसे बोल दिया। नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो सॉल्यूशन में वेलोसिटी ऑफ ए अपीयर्स टू बी, मतलब va माइनस vb दिया है। कितना दिया है? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ ए to A it appears that B is moving with this. कौन ऑब्जेक्ट हुआ, कौन ऑब्जर्वर हुआ? A है ऑब्जर्वर, B इज ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? VB माइनस VA। नहीं, कितना है? 6i कैप माइनस 8j कैप। B को लग रहा है कि C मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ C A सीन बाई B कितना है? माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप। पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई सी, मतलब VA माइनस VC, ये कितना है पूछा है। नहीं, थोड़ा प्यार से देखो तो। अगर मैं ये तीनों को जोड़ देता हूं, क्या बन रहा है? ए को खा गया, बी को खा गया, सी को खा गया, तीनों को जोड़ो तो होगा 0। नहीं, ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो आपका ये है वैल्यू, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। टोपी छोड़ दी। ये पूछा है, हमें मालूम है कि VB माइनस VA, VB माइनस VA प्लस VC माइनस VB प्लस VA माइनस VC क्या होगा? B को खा जाएगा, A को खा जाएगा, C को खा जाएगा, होगा 0। हमें पूछा है VA माइनस VC, जबकि ये दोनों हमें दिया हुआ है, तो VA माइनस VC नहीं निकाल सकते? निकालो, निकालो VA माइनस VC। तो इन दोनों को जोड़ो और उधर ले लो। दोनों को जोड़ो तो होता है 6 माइनस 2 होता है 4, उधर ले लो हो जाएगा माइनस 4i के प्लस 3j के मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ये बात है। क्यों, क्या लग रहा है? रिलेटिव मोशन इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा समय कुछ नहीं बनता है। अभी तो मैं आपको हल्का फुल्का कुरकुरे जैसे न्यूमेरिकल दिया हूँ, बड़े खूंखार खूंखार खतरनाक न्यूमेरिकल भी इसमें बनते हैं, जिसको किसी दूसरे तरीके से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन आप लोगों को स्कूल लेवल में बस उतना ही चाहिए।
मैं अभी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको और देना चाहता हूं। यहाँ पर दो कार है, ये दोनों कार भाग रहे हैं, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, ये जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड में, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है से 50 मीटर। दोनों को दोनों सेम ट्रैक में जा रहे हैं, ऑब्वियस है कि पीछे वाला जाके आगे वाले को ठोकेगा, है ही नहीं। तो आगे वाला को मालूम नहीं है कि पीछे वाला आ रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। आगे वाला कार कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, पीछे वाला कार जा रहा था 9 मीटर पर सेकेंड में, आगे वाला 4 मीटर पर सेकेंड में। देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट देयर विल बी ए कोलिजन, देयर विल बी ए एक्सीडेंट। टू अवॉइड एक्सीडेंट पीछे वाला कार वाला ब्रेक लगाएगा, लेकिन ब्रेक लगा के अगर खड़ा होकर रह जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। वो चाहेगा कि मिनिमम ब्रेक लगाएगा, उसको भी तो जाना है, पूरा ब्रेक लगा के खड़ा हो जाएगा भी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ काम भी तो नहीं बनेगा। तो ये क्या कोशिश करेगा, कम से कम ब्रेक लगाएगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। व्हाट मिनिमम रिटार्डेशन इट शुड हैव टू अवॉइड ए कोलिजन, अवॉइड एन एक्सीडेंट। समझ में आया क्या? ये कार का नाम दे देते हैं, ए है और ये है बी। फाइंड मिनिमम रिटार्डेशन कार A should have to avoid collision, एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए ए को कम से कम क्या रिटार्डेशन रखना है। बहुत ज्यादा रिटार्डेशन तो पूरा ब्रेक लगाया खड़ा हो गया एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन उसमें से उसका भी काम नहीं निकलेगा। कम से कम ब्रेक लगा के उसका काम निपटाना है। कम से कम ब्रेक लगाने का मतलब हुआ जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा, ये इसको नहीं ठोकना चाहिए। नहीं ठोकने के लिए इसका स्पीड क्या होना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों का स्पीड 4 हो जाएगा तो टकराएगा क्या? मतलब व्हेन कार ए रिचेस कार बी, ठीक है, व्हेन कार ए रिचेस कार बी, तब तक कार ए का स्पीड क्या हो जाना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली पूछा है, समझ में आ रहा है क्या? yes, कार ए का स्पीड बढ़ जाना चाहिए कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। और ये सारा सिलसिला ये कार ए वाला को मालूम था, वो ब्रेक लगाया कर लिया। बी का ड्राइवर पीछे से देख रहा था, वो क्या देखा कि कार मेरे पास आया और मेरे को नहीं टकराया। जब कार ए का स्पीड बी के बगल में आते आते 4 बन गया, बी को क्या लगेगा? कार ए का स्पीड क्या है? 0। वो भी जितने में जा रहा है भी उतने ही जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो पहले वो चीज समझ में आना चाहिए। फॉर मिनिमम रिटार्डेशन वेलोसिटी ऑफ ए ऑन रीचिंग बी मस्ट बी 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ऐसा कुछ करेगा कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड 4 हो जाएगा। yes, हाँ? अच्छा, तो मिनिमम रिटार्डेशन चाहिए। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के वाले ए क्या है? बी को पूछते हैं, बी वाला आगे बैठा है उसको पूछते हैं। लेट अस विथ रिस्पेक्ट टू आस्क विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज यूए माइनस यूबी। बी को क्या लगेगा? ए कितना स्पीड में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इट इज 9 माइनस 4 इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बी वाले कार को लग रहा है उसका ब्रेक फेल है, वो ब्रेक नहीं मार सकता, ना ही एक्सीलेटर है, गाड़ी चले जा रहा है। वो देख रहा है कि ए मेरी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड में आ रहा था। अब इसके पास आते आते डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिन बाई बी, जब वो यहां से यहां तक आएगा, बी को क्या लगेगा? कितना दूर आ गया? 50 मीटर, है कि नहीं? और व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए सिन बाई बी? वो देखेगा, अरे आया मारा 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 मारा, बोलते बोलते आएगा पास आके, उसका वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी 0 हुआ क्या? 4 है, लेकिन उसको लग रहा है कि 0 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए सिन बाई बी इज 4 माइनस 4 0। बस आपको क्या पता करना है? एक्सीलरेशन ऑफ ए
ए सिन बाई बी, बी का तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, इट इज सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ ए, है कि नहीं? बी का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बी तो ए को देख रहा है। अब आपको ए बी पता करना है। नाउ यू सी, यू हैव एक्सप्रेस्ड यू एस भी सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वर बी। When all motion parameters are expressed with respect to a particular observer, you can apply the motion equations. तो UAB, AAB, VAB, SAB इसमें कुछ रिलेशन तो है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सीधा फॉर्मूला लगाएगा, b को जो दिख रहा है वही लिखेगा, वो कहेगा VAB का स्क्वायर इज इक्वल टू UAB का स्क्वायर प्लस 2AAB इंटू SAB। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए उसमें से ए बी निकालिए। ए बी क्या निकलना चाहिए? एक्सीलरेशन नेगेटिव निकलना चाहिए क्योंकि उसकी रिटर्डेशन है। Yes, sir. तो ए बी निकालिए, सारा डाटा तो आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट ए बी। ए बी कितना हो गया? निकालिए। ए बी पक्का नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि हम एक्सीलरेशन लिए हैं ए बी को, और वो गाड़ी रुक रहा है मतलब रिटर्डेशन हो रहा है। चलिए ए बी का वैल्यू कितना आया? वी ए बी का स्क्वायर तो 0 है, it is UAB का स्क्वायर, it is UAB का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ SAB। UAB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बाय माइनस ऑफ बाय कितना है? SAB मतलब 2 इंटू 50। तो इज इट कमिंग -1/4? देख लो, मेरा कैलकुलेशन अगर गलत नहीं है तो -1/4 आ रहा है। इट इज -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए? -1/4। क्या रिटर्डेशन होना चाहिए? 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? रिलेटिव मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बड़ा मुश्किल है, उसको ढंग से अप्लाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। Let us do the next question. क्या ये क्वेश्चन सबका हो गया? लिख दिए? लिख दिए, ठीक। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक लिफ्ट है, दिस इज ए लिफ्ट, बड़ा सा लिफ्ट है, बहुत बड़ा सा लिफ्ट है, और ये नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना? ठीक है। तो और ये लिफ्ट का हाइट कितना है? ये 4 मीटर है, 4 मीटर। और यहाँ पर कोई एक लूज बोल्ट था, एक लूज बोल्ट था, ठीक है। लिफ्ट चल रहा था नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये जो आपका लिफ्ट नीचे आ रहा था, जब उसका स्पीड था समथिंग लाइक 6 मीटर पर सेकेंड, ये बोल्ट यहाँ से गिरा तो जमीन पे आके गिरेगा। जमीन पे मतलब लिफ्ट के फ्लोर पे गिरेगा कि नहीं? लिफ्ट नीचे जा रहा है, फ्लोर पे गिरेगा। पूछा है कितने समय के बाद गिरेगा, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिफ्ट वाज मूविंग डाउन with 2 meter per second square when its speed was 6 meter per second. A bolt falls from roof onto floor. क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस। ये 4 मीटर का है। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक्स फ्लोर। कितने समय के बाद ये फ्लोर में लगेगा? -0.4।
0.4 सेकंड के बाद फ्लोर पे लगेगा? नहीं नहीं नहीं। अब पहले सोचो तो, आपके हिसाब से अगर हिसाब किया जाए, जब तक बोल्ट आके फ्लोर पे लगेगा, बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 4 या 4 से ज्यादा या 4 से कम? भाई लिफ्ट भी तो नीचे आ रहा है, यस सर। तो ये गिरेगा, लिफ्ट भी गिरेगा, लिफ्ट यहाँ पे आएगा तभी बोल्ट गिरेगा, मतलब 4 से काफी ज्यादा जाएगा नहीं? और हमें निकालना पड़ेगा, मान लो कि t सेकंड बाद पहुंचेगा, t सेकंड में बोल्ट कितना नीचे आया होगा, लिफ्ट कितना नीचे आया होगा, वो सब करना पड़ेगा, करके निकालना पड़ेगा। 4 सेकंड? नो। चलिए सोचते हैं तकलीफ क्या हो रहा है, हमें बताओ। पहले सोचो कि तकलीफ क्या हो रहा है, कि अगर मान लो कि लिफ्ट नहीं मूव करता, लिफ्ट अपनी जगह होता, बोल्ट गिरा, कितना समय निकाल, हम निकाल सकते थे आराम से, लेकिन अभी बोल्ट लिफ्ट मूव कर रहा है। दो चीज मूव करने से हमें तकलीफ होता है, दोनों का मोशन को देखना पड़ता है। चलिए लिफ्ट को पूछते हैं, बताओ ये बोल्ट तुम्हारे फ्लोर पे कब गिरेगा? लिफ्ट तो बोल नहीं सकता, इसके अंदर बैठा हुआ किसी आदमी को पूछो, इसका भी मोशन की लिफ्ट के बराबर है ना? नाउ विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन लिफ्ट, किसको पूछ रहे हैं? इस आदमी को। ये आदमी कहेगा 10 सेकंड बाद गिरेगा, कोई भी कहेगा 10 सेकंड, क्योंकि टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। ये आदमी को पूछते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन लिफ्ट, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट और विथ रेस्पेक्ट टू मैन? कौन बोलेगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू मैन, अरे बोल्ट का 6 था, आदमी भी तो लिफ्ट के अंदर था, इसका क्या था? इसका भी तो 6 था, दोनों का वेलोसिटी बराबर है। आप अभी लिफ्ट अभी रूम में मूव करेगा, कोई छत से कोई चीज गिरेगा तो इसके इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दिखेगा? 0, बिकॉज योर मोशन है, रूम का मोशन, दोनों बराबर है कि नहीं? आपको नहीं लग रहा है कि लिफ्ट मूव कर रहा है, तो क्या कहेगा? इट इज 0। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट एज सीन बाय मैन कितना होगा? इट इज सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ मैन। बोल्ट का एक्सीलरेशन क्या है? वो तो फ्री फॉल कर रहा है, क्या होता है? g माइनस जी, माइनस मैन का एक्सीलरेशन क्या है? वो लिफ्ट के साथ आ रहा है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, सो -2। वो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -10 + 2 क्या हो गया? -8। सो एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आपको लग रहा है कि बोल्ट 4 मीटर से ज्यादा जाएगा, लेकिन ये आदमी को नहीं लग रहा है कि लिफ्ट चल रहा है। वो बोलेगा यहां से गिरा, यहां पे गिरा, 4 मीटर तो गिरा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज -4 मीटर, क्योंकि नीचे की तरफ गिरा है। कितना टाइम लगेगा? अब उसको जो दिख रहा है वही अपना हिसाब लगाएगा। We have expressed all motion parameters with respect to a particular observer. UBM, ABM, SBM में क्या रिलेशन आएगा? SBM is equal to UBM T plus half ABM T square, UT plus half AT square वाला फॉर्मूला है ही नहीं? तो आप कहोगे SBM is equal to UBM T plus half ABM T square, क्योंकि उसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से हिसाब लगा रहा है। वही तो हम लोग कर रहे थे पूरा काइनेमेटिक्स में, हमको जो दिख रहा था उसके हिसाब से कर रहे थे। SBM हो गया -4, UBM हो गया 0 और ABM हो गया -8 T स्क्वायर। तो T कितना हुआ भाई? इज इट नॉट 1 सेकेंड? देख लो, 1 सेकेंड के बाद गिरेगा। तो जो लिफ्ट का वेलोसिटी दिया था 6 मीटर पर सेकंड, उसका क्या यूज रहा? फिर कोई यूज नहीं रहा। कितनी टाइम के बाद गिरेगा उसका कोई यूज ही नहीं रहा, है कि नहीं? यस सर। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है। 1 सेकेंड के बाद फ्लोर पे गिरेगा। रिलेटिव मोशन आपको मजा लगा होगा, लेकिन लगा होगा कि ये दिमाग तोड़ू चीज है, बहुत ज्यादा रीजनिंग की जरूरत होता है। किसको अगर चाहिए ग्रुप में कहोगे तो मैं उसको रिलेटिव मोशन का जे लेवल वाले क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, देखोगे तो बहुत मजा आएगा। धुआंधार चीजें हैं उसमें, लेकिन उतना ज़्यादा दिमाग फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स को अलविदा करता हूँ। काइनेमेटिक्स में और कुछ नहीं पढ़ना।
फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।